मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। क्या ये पुरानी मूवी से अच्छी है या उसके जैसी है या उससे बुरी है? क्या इस मूवी ने हमारे हिस्ट्री के बहुत ही डार्क टाइम का पोर्ट्रेयल ढंग से किया है? और क्या ये मूवी देखने लायक है? चलो शुरू करते हैं, सारे सवालों का जवाब देंगे। पर उससे पहले मैं 425 का शो था, मैं पहुंच गया टाइम पे 425 तक। वही स्क्रीन नंबर पे पुरानी मूवी चल रही है। 435 हुआ, 450 हुआ। भाई यार क्या कर रहे हो यार? भाई आधा घंटा हो गया, मूवी शुरू ही नहीं हुआ है, पुरानी मूवी चली जा रही है चली जा रही है। हम बस बाहर सब पूरे सारे के सारे बंगाल फाइल्स देखने वाले सब खड़े बाहर की, मतलब कब चालू होगी। मुझे लगता था मेरे से खराब टाइम मैनेजमेंट किसी का नहीं है, पर तुमने मुझे रॉन्ग प्रूवन कर दिया सिनेपोलिस भाई। ऑन अ सीरियस नोट, प्लीज मेक एन एक्सेल शीट। फिर एक मैनेजमेंट का एडमिन का बंदा आया और वो लोग कह रहे हैं कि और आधा घंटा रुकना पड़ेगा। जस्ट ग्रेट। और जितनी मार धाड़ की आवाज आ रही थी ना, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा था कि वो टट्टी छाप वॉर 2 ही चल रही थी उसमें। अच्छा चलो समझा कि अगर तुम्हारा पिछला प्रीवियस स्क्रीनिंग कोई टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, जो बहुत ही कॉमन है, उसकी वजह से हुआ हो, पर एज अ फ्रीक्वेंट सिनेमा गोअर हो गया भाई ये सब चीजें मतलब बहुत ही कॉमन हो गई हैं। कभी 2D के स्क्रीनिंग में 3D का प्रिंट चला दिया और देख रहे हैं हम भाई ये 3D है यार। फिर हमने उसको बोला कि हाँ 3D है ये, तो ऐसा नरसिम्हा में हुआ था। कभी कभी एक घंटा लेट हुई है भाई मूवीज। मैं बता रहा हूँ, मैं एक घंटा रुका हूँ। अपने आइकॉनिक एब्रप्ट इंटरवल ब्रेक्स तो इन्फेमस है ही। कब सुधरोगे भाई? इतना पैसा है इस इंडस्ट्री में, ठीक है? सिनेमा के बाहर जो तुम लोग ये जो इतना डेकोरेशन कर रहे हो, इतना अट्रैक्टिव बना रहे हो तुम लोग पॉपकॉर्न खरीदने जाने के लिए 1.5 लाख का, तो सिनेमा के अंदर जो है वो तुम्हारा मेन अट्रैक्शन होना चाहिए। तुम लोग ये सब हग रहे हो वहां पे जाके। इट्स लाइक तुम वार्म अप बहुत ज्यादा अच्छे से करते हो वर्कआउट से। भयानक प्रो लेवल जो तुम हमें गैस लाइट करते हो ये सब चीजों में भाई, मतलब मजा आ गया भाई। इतना सब होने के बाद क्यों जाएगा कोई पिक्चर देखने के लिए बाहर? बताओ। मूवी खत्म हुई तो मुझे कंफर्म हो गया कि वॉर 2 ही थी, क्योंकि तब दरवाजे से निकलते हैं एजाज भाई। क्या बात कर रहे हो? टाइम हो रहा है 450 और फाइनली हमें अंदर लिया जाता है। बिटवीन द स्क्रीन्स जो क्लीनिंग होता है वो नहीं किया इन्होंने शायद, क्योंकि जैसे ही वो लोग बाहर निकले हम लोग अंदर गए। देयर वाज नो टाइम इन बिटवीन टू क्लीन द सीट्स एंड ऑल। परफेक्टो। चलो ये तो बहुत ही बढ़िया है कि आई हैव नथिंग टू लूज। ये सब्सक्राइबर्स काउंट देख रहे हो, मेरे को कोई चिंता ही नहीं है ब्रो, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। दिस इज हाउ आई वेंट। 457 को फाइनली मूवी शुरू हुई। पर वेट, 2 एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? चलो बैक टू द रिव्यू। बहुत सारी चीजें मूवी के लिए बात करने के लिए, क्योंकि बहुत ही लंबी मूवी है। यू वुड फील वो लंबी है भाई। द बंगाल फाइल्स के बारे में काफी कंफ्यूज्ड हुई। कुछ जगह बहुत ही सही किया है इन्होंने। पहले तो मूवी का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, 3.5 घंटे की है मूवी भाई। इंटरवल तक पहुंच गए तो तुम्हारे अटेंशन स्पैन को काफी अच्छे सीन्स जिसको लंबा रखना माइट बी नेसेसरी टू कन्वे द इंफॉर्मेशन एंड इमोशन, बट उसी रीजन से मूवी बहुत लंबी फील होती है। ऑडियंस को आदत नहीं है भाई। यहाँ कोई 2.5 घंटे की मूवी बना देता तो लोग पागल हो जाते कि इतनी लंबी मूवी बना दी है भाई। बोलना पड़ेगा, इट वॉज टाइट। 3.5 घंटे बहुत सारी चीजें बताई है इन्होंने। इट वॉज अ हिस्ट्री लेसन मोर देन अ मूवी, क्योंकि आई एम अ डम भाई। दे आर लाइक बिट्स एंड पीसेस यू हैव टू कनेक्ट। और 2 टाइमलाइंस चल रही हैं, एक पुरानी 1947 की चल रही है और एक प्रेजेंट टाइम चल रहा है, और दोनों चीजों में इन्होंने सिमिलैरिटी दिखाने की ट्राई की है। वो चीजें मुझे अच्छी लगी। बंगाल फाइल्स कैरी अ वेरी डार्क एंड सैड हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। पॉलिटिकल ड्रामा तो होगा ही ऑफ कोर्स उसमें। CBI, गांधी जी, माउंटबैटन, वल्लभ भाई पटेल सब देखने मिलेंगे। परफॉर्मेंस में मोनोलॉग्स काफी सही है। इमोशन फील हो जाएगा। कुछ एक्टर्स को देख लग रहा था कि भाई मास्टर क्लास, और कुछ एक्टर्स को देख लग रहा था कि भाई मतलब थोड़ा क्रिंजी हो रहा है। मिथुन सर ने बहुत ही बढ़िया साइड रोल निभाया है, बहुत अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने। पल्लवी जोशी, सिमरत कौर रंधावा की परफॉर्मेंस सबसे अव्वल लगी मुझे। 3-4 अच्छे खासे फील्ड विद इमोशन मोनोलॉग्स बाय द इंडस्ट्री वेटरन्स एंड सम यंग एक्टर्स टू, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। द मूवी इज रेटेड A. It delivered on the violence and chaos portrayal, और they tried to keep it very real. That's what I liked. बहुत वैनिला भी नहीं था और बहुत एक्सट्रीम भी नहीं था, मिड में था, बैलेंस था एकदम। सिनेमेटोग्राफी के बारे में कोई कंप्लेंट्स नहीं। मोस्ट ऑफ द कैमरा वर्क वाज ऑन पॉइंट। द लॉन्ग शॉट्स वर आल्सो कमिंग टुगेदर नाइसली इन द सीन्स। द लोकल एलिमेंट ऑफ बंगाल और फ्लैशबैक सीन तो काफी सही तरीके से कलर ग्रेडिंग किया है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से किया है इन्होंने, काफी बहुत सही चीजें दिखी है। 1950s का पोर्ट्रेल भी मुझे बहुत अच्छा लगा इंडिया का। मूवी काफी डिटेलिंग के साथ और काफी प्रिसाइजली इवेंट्स को मिक्स किया है। खत्म करते हुए फाइनल वर्डिक्ट,
मूवी अच्छी है with few knock joke, but it's overall a good movie which sheds the light on the events which most of us don't talk about. Something so integral and the movie actually goes bold in few parts. मुझे लगता है एक हर एक इंडियन को देखनी चाहिए क्योंकि this is history और this movie also gives you a lot to think about. चलो Bengal Files done, Conjuring done. Now let's go to एक बहुत ही टट्टी छाप मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ कल. सब्सक्राइब कर लो देखना है तो. बाय. लाइक भी कर दो.